एक घने जंगल के किनारे एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष की जड़ें इतनी गहरी थीं कि मानो वह धरती के हृदय को छू रही हों, और उसकी शाखाएं इतनी विस्तृत थीं कि लगता था जैसे आकाश को अपनी गोद में समेट लेना चाहती हों। उसी पीपल के नीचे एक साधु वर्षों से तपस्या कर रहे थे। उनका शरीर साधारण था, वस्त्र भी साधारण थे, पर उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो देखने वाले के मन को भी शांत कर देती थी। उनकी आंखों में गहराई थी, मानो उनमें पूरे संसार का अनुभव समाया हुआ हो। पास ही एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित था, जिस पर प्रतिदिन कोई न कोई आकर जल चढ़ा जाता था। सुबह की ठंडी हवा में पीपल के पत्ते धीरे धीरे हिलते तो उनकी सरसराहट किसी मधुर संगीत जैसी लगती थी। उसी वृक्ष की एक ऊंची डाल पर एक कौवा बैठा करता था। यह कौवा साधारण कौवों जैसा नहीं था, वह बहुत जिज्ञासु था। कई दिनों से वह उस साधु को देख रहा था कि कैसे लोग उनके पास आते हैं, अपने दुहक बताते हैं और फिर किसी अनजानी शांति के साथ लौट जाते हैं। कौवे को यह बात समझ नहीं आती थी कि यह साधु आखिर ऐसा क्या कहते हैं जिससे लोगों का मन हल्का हो जाता है। एक दिन सुबह का समय था। हल्की धूप पीपल के पत्तों से छनकर नीचे गिर रही थी। साधु अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठे थे। कौवा अपनी डाल से नीचे उतरा और धीरे धीरे कूदता हुआ साधु के पास आकर बैठ गया। कुछ क्षण तक वह साधु को देखता रहा, फिर अपनी कर्कश आवाज में बोला, हे साधु महाराज, मैं कई दिनों से आपको देख रहा हूं। यहां आने वाले लोग बड़े भारी मन से आते हैं और जाते समय उनके चेहरे पर शांति दिखाई देती है। मैं जानना चाहता हूं कि इस संसार में सबसे बड़ा दुहक क्या है। साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उस छोटे से कौवे की ओर देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य नहीं था, बल्कि एक स्नेह था, जैसे वह पहले से जानते हों कि यह प्रश्न कभी न कभी कोई पूछेगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत जिज्ञासु हो और जिज्ञासा ही ज्ञान का पहला कदम है। तुमने जो प्रश्न पूछा है वही प्रश्न कभी मैंने भी किया था। उस समय मुझे भी यह नहीं पता था कि इस संसार का सबसे बड़ा दुहक क्या है। तब एक दिन स्वयं भगवान शिव ने मुझे एक कथा सुनाई थी। उसी कथा के माध्यम से मुझे यह समझ आया कि संसार का सबसे बड़ा दुहक क्या होता है। कौवे की आंखें चमक उठीं। वह और भी पास आकर बैठ गया और बोला, यदि यह कथा स्वयं भगवान शिव ने आपको सुनाई है तो अवश्य ही इसमें कोई बहुत बड़ा रहस्य होगा। कृपया मुझे भी वह कथा सुनाइए। साधु ने पीपल के वृक्ष की ओर देखा, मानो उनसे अनुमति मांग रहे हों। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहना शुरू किया, यह कथा बहुत पुरानी है। यह उस समय की बात है जब एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था और ईमानदार भी। उसका जीवन बहुत साधारण था, पर उसके मन में हमेशा एक चिंता रहती थी कि उसका परिवार कैसे खुश रहेगा। उसके घर में उसकी पत्नी और एक छोटा सा बेटा था। वह सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करता, मिट्टी में पसीना बहाता और फिर जो थोड़ा बहुत अनाज मिलता उसी से अपने परिवार का पेट भरता। गांव के लोग कहते थे कि हरिदास जितना मेहनती आदमी पूरे इलाके में कोई नहीं है, पर उसके जीवन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास जो है वह कम है। जब वह खेत में हल चलाता तो मन ही मन सोचता कि काश उसके पास और जमीन होती और बैल होते और धन होता। उसकी पत्नी कई बार उसे समझाती कि हमारे पास जितना है उतना ही काफी है, पर हरिदास के मन में यह संतोष कभी नहीं आया। समय बीतता गया। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में पानी नहीं था, फसलें सूख गईं और लोग परेशान हो गए। हरिदास भी बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास जो थोड़ा बहुत अनाज था वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। एक रात वह बहुत उदास होकर अपने आंगन में बैठा था। आसमान में चांद चमक रहा था, पर उसके मन में अंधेरा था। तभी गांव के बाहर से एक वृद्ध साधु वहां आए। वह थके हुए लग रहे थे। हरिदास ने उन्हें देखा तो तुरंत उठकर उनके पास गया और बोला, महाराज, आप बहुत थके हुए लगते हैं, कृपया मेरे घर में विश्राम कीजिए। साधु उसके घर में आए।
हरिदास की पत्नी ने उन्हें थोड़ा सा भोजन दिया जो उनके घर में बचा हुआ था। साधु ने भोजन किया और फिर हरिदास की ओर देखकर बोले, तुम बहुत उदास लगते हो, तुम्हारे मन में कौन सा दुख है? हरिदास ने गहरी सांस ली और बोला, महाराज, मेरे जीवन में बहुत कष्ट हैं। मेरे पास धन नहीं है, जमीन कम है और अब तो सूखे के कारण फसल भी नहीं हुई। मुझे लगता है कि मेरे जैसा दुखी इस संसार में कोई नहीं होगा। साधु ने उसकी बात सुनी और कुछ क्षण चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दुख सबसे बड़ा है, पर क्या तुम सच में जानते हो कि इस संसार का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? हरिदास ने सिर हिलाया और बोला, नहीं महाराज, पर मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा दुख है। साधु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच जानना चाहते हो तो कल सुबह मेरे साथ गांव के बाहर चलना। मैं तुम्हें एक ऐसी बात दिखाऊंगा जिससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि इस संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है। अगले दिन सुबह सूरज उगते ही हरिदास साधु के साथ गांव के बाहर निकल पड़ा। रास्ते में पेड़ों की छाया थी, पक्षियों की आवाज थी और हवा में मिट्टी की खुशबू थी। कुछ दूर चलने के बाद वे एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर बहुत शांत था, वहां कोई नहीं था। केवल मंदिर के आंगन में एक बूढ़ी औरत बैठी रो रही थी। उसके आंसू लगातार बह रहे थे और उसकी आवाज इतनी दर्द भरी थी कि सुनने वाले का दिल भी भर आए। हरिदास ने उसे देखा तो उसका मन विचलित हो गया। उसने साधु से पूछा, महाराज, यह बूढ़ी औरत क्यों रो रही है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यही वह जगह है जहां तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा, पर पहले तुम्हें उसकी पूरी कहानी जाननी होगी। साधु ने कौवे की ओर देखा और फिर कहा, यही वह कथा थी जो भगवान शिव ने मुझे सुनाई थी, और इसी कथा के माध्यम से मुझे समझ आया कि संसार का सबसे बड़ा दुख क्या होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे उस साधु ने जब यह कहा कि यही वह कथा है जो स्वयं भगवान शिव ने उन्हें सुनाई थी, तब कौवा और भी ध्यान से सुनने लगा। उसकी आंखों में उत्सुकता थी और वह बिल्कुल शांत होकर साधु के पास बैठ गया। साधु ने धीरे धीरे अपनी बात आगे बढ़ाई। उन्होंने कहा, जब मैं उस समय भगवान शिव की आराधना करता था, तब मेरे मन में भी यही प्रश्न उठा था कि इस संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है। तब एक रात मेरे ध्यान में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने मुझे यही कथा सुनाई थी। उसी कथा का यह भाग है। साधु कुछ क्षण के लिए रुके और फिर आगे बोले, जब हरिदास और वह वृद्ध साधु उस पुराने मंदिर के पास पहुंचे, तब वहां बैठी वह बूढ़ी स्त्री लगातार रो रही थी। उसके आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे कोई नदी बह रही हो। उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखों में इतना दर्द था कि उसे देखकर किसी का भी हृदय पिघल जाए। हरिदास ने उसे देखकर साधु से कहा, महाराज, यह मां इतनी पीड़ा में क्यों है? क्या इसका भी खेत सूख गया है या इसे भी भूख लगी है? साधु ने धीरे से कहा, नहीं हरिदास, इसका दुख तुम्हारे दुख से कहीं बड़ा है, परंतु इसका कारण समझने के लिए तुम्हें इसकी पूरी कहानी जाननी होगी। हरिदास ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी कहानी महाराज? तब साधु ने कहा, कई वर्ष पहले यह स्त्री बहुत सुखी थी। इसका नाम गोमती था। इसका घर इस गांव में सबसे अच्छा माना जाता था। इसका पति बहुत मेहनती व्यापारी था और इसका एक बेटा था जो बहुत ही बुद्धिमान और दयालु था। गोमती अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहती थी। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, अनाज से भरे भंडार थे और लोग उसके घर की समृद्धि देखकर ईर्ष्या भी करते थे। परंतु जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। साधु ने गहरी सांस ली और आगे कहा, एक दिन अचानक गोमती के पति को एक भयंकर बीमारी हो गई। गांव में कोई वैद्य उसे ठीक नहीं कर पाया और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। उस दिन गोमती का संसार जैसे टूट गया। वह कई दिनों तक रोती रही, परंतु उसके बेटे ने उसे संभाला। उसने कहा कि मां, अब मैं हूं, मैं सब संभाल लूंगा। वह बहुत मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने पिता का व्यापार भी संभाल लिया और घर फिर से चलने लगा। गोमती ने सोचा कि शायद भगवान ने उससे उसका पति तो छीन लिया, पर उसका बेटा उसे सहारा देने के लिए छोड़ दिया।
हरिदास यह कहानी ध्यान से सुन रहा था। उसे लगने लगा कि शायद यही स्त्री का दुहक है। उसने कहा, महाराज, पति की मृत्यु बहुत बड़ा दुहक होता है। पर साधु ने सिर हिलाया और कहा, नहीं हरिदास, यह अब भी उस दुहक की शुरुआत थी। फिर उन्होंने आगे कहा, समय बीतता गया, गोमती का बेटा बड़ा हो गया। उसने अपनी मां की बहुत सेवा की और पूरे गांव में उसका सम्मान होने लगा। गोमती को लगता था कि अब उसका जीवन ठीक हो गया है, परंतु एक दिन गांव में भयंकर महामारी फैल गई। लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे। उसी महामारी की चपेट में गोमती का बेटा भी आ गया। गोमती दिन रात उसकी सेवा करती रही। वैद्य बुलाए गए, दवाएं दी गईं, परंतु भगवान की इच्छा कुछ और ही थी। कुछ ही दिनों में उसका बेटा भी इस संसार से चला गया। यह सुनकर हरिदास के चेहरे पर दुहक छा गया। उसने धीरे से कहा, महाराज, यह तो बहुत बड़ा दुहक है। पति के बाद बेटे को खो देना, शायद यही संसार का सबसे बड़ा दुहक है। पर साधु ने फिर शांत स्वर में कहा, नहीं हरिदास, यह भी संसार का सबसे बड़ा दुख नहीं है। हरिदास अब चकित हो गया। उसने कहा, तो फिर इससे भी बड़ा दुहक क्या हो सकता है? साधु ने कहा, यही समझने के लिए तुम्हें आगे की घटना जाननी होगी। उन्होंने आगे बताया, जब गोमती का बेटा चला गया तब वह पूरी तरह टूट गई। उसका घर खाली हो गया। पहले जो घर हंसी और खुशियों से भरा रहता था, वहां अब केवल सन्नाटा था। कई दिन तक वह कुछ बोल भी नहीं पाई। लोग उसे समझाते, सांत्वना देते, पर उसका मन कहीं नहीं लगता था। धीरे धीरे समय बीता और लोगों ने अपने अपने कामों में लगना शुरू कर दिया, पर गोमती का दुहक कम नहीं हुआ। एक दिन वह इसी मंदिर में आकर बैठ गई और भगवान से पूछने लगी, हे प्रभु, आपने मुझसे सब कुछ क्यों छीन लिया? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों दिया? साधु ने आगे कहा, वह कई दिनों तक इसी मंदिर में बैठकर रोती रही। लोग आते, उसे समझाते, पर वह कहती कि अब उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा। उसी समय एक वृद्ध संत वहां आए। उन्होंने गोमती को रोते हुए देखा और उसके पास बैठ गए। उन्होंने उससे पूछा कि वह क्यों रो रही है। गोमती ने अपने जीवन की पूरी कहानी उन्हें सुना दी। उसने कहा कि भगवान ने उससे उसका पति भी छीन लिया और उसका बेटा भी। अब उसके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। हरिदास यह सुनकर बहुत भावुक हो गया। उसे लगा कि सच में यह स्त्री बहुत दुखी है। पर साधु ने हरिदास की ओर देखकर कहा, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वह क्षण है जहां इस कथा का असली अर्थ छिपा है। साधु ने कहा, जब उस संत ने गोमती की पूरी कहानी सुनी, तब उन्होंने उससे एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, क्या तुम अपने जीवन में कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिली हो जिसने कभी कोई दुख न देखा हो? गोमती ने कहा, नहीं, ऐसा कोई नहीं होता। हर किसी के जीवन में दुख होता है। तब उस संत ने उससे कहा, यदि ऐसा है तो फिर तुम अपने दुख को संसार का सबसे बड़ा दुख क्यों मान रही हो? गोमती कुछ क्षण के लिए चुप हो गई। वह उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई। तब संत ने उससे कहा कि यदि वह सच में समझना चाहती है कि संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है, तो उसे एक काम करना होगा। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे साधु ने जब कथा को आगे बढ़ाया तो कौवा पूरी तरह मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगा। वह अब बिल्कुल भी इधर उधर नहीं देख रहा था। उसकी पूरी दृष्टि साधु के चेहरे पर टिकी थी। साधु ने शांत स्वर में आगे कहा, जब उस संत ने गोमती से यह पूछा कि क्या वह सच में जानना चाहती है कि संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है, तब गोमती ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ महाराज, यदि मुझे यह समझ में आ जाए तो शायद मेरे मन को कुछ शांति मिल जाए। संत ने कुछ क्षण तक उसे देखा और फिर बोले, यदि तुम सच में समझना चाहती हो तो आज से तुम गांव गांव जाओ और हर घर में जाकर केवल एक प्रश्न पूछो, क्या इस घर में कोई ऐसा है जिसने जीवन में कभी कोई दुख न देखा हो? जिस घर में तुम्हें ऐसा व्यक्ति मिल जाए, वहां से थोड़ा सा सरसों का दाना लेकर आना। जब तुम ऐसे घर से सरसों का दाना लेकर आओगी जहां कभी कोई दुख न हुआ हो, तब मैं तुम्हें संसार का सबसे बड़ा दुख समझा दूंगा। यह सुनकर गोमती को लगा कि यह तो बहुत आसान काम है।
उसने सोचा कि इतने बड़े गांव में अवश्य ही कोई ऐसा घर होगा जहां सब लोग सुखी हों और जिन्होंने कभी दुख न देखा हो। अगले ही दिन सुबह वह मंदिर से उठी और गांव की ओर चल पड़ी। हरिदास और वह साधु दूर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। गोमती सबसे पहले गांव के एक बड़े घर के पास पहुंची। वहां एक अमीर जमींदार रहता था। उसके घर में बहुत धन था, बड़े बड़े गोदाम थे और बहुत सारे नौकर भी थे। गोमती को लगा कि शायद यही वह घर होगा जहां कभी कोई दुख नहीं आया होगा। उसने दरवाजा खटखटाया। घर की एक स्त्री बाहर आई। गोमती ने उससे विनम्रता से कहा, मुझे केवल थोड़ा सा सरसों का दाना चाहिए, पर एक शर्त है, वह सरसों ऐसे घर से होना चाहिए जहां कभी कोई दुख ना आया हो। वह स्त्री कुछ क्षण के लिए चुप रही, फिर उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, बहन, काश ऐसा होता। हमारे घर में धन तो बहुत है, पर पिछले साल हमने अपने सबसे छोटे बच्चे को खो दिया। वह अचानक बीमार पड़ा और हम उसे बचा नहीं पाए। उस दिन से इस घर की खुशी जैसे खत्म हो गई। यह सुनकर गोमती का चेहरा उतर गया। उसने सोचा था कि यह घर अवश्य ही सुखी होगा, पर यहां भी दुख था। वह बिना सरसों लिए वहां से आगे बढ़ गई। फिर वह दूसरे घर पहुंची। वहां एक किसान परिवार रहता था। उसने वही प्रश्न दोहराया, क्या इस घर में कभी कोई दुख नहीं आया? किसान की पत्नी ने कहा, बहन, दुख से कौन बचा है? पिछले साल सूखे में हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई थी। हम कई दिनों तक भूखे रहे। अगर पड़ोसियों ने मदद न की होती तो शायद हम बच भी न पाते। गोमती चुपचाप वहां से भी चली गई। अब उसके मन में हल्की हल्की बेचैनी होने लगी थी। उसने तीसरे घर का दरवाजा खटखटाया। वहां एक बूढ़ा आदमी रहता था। गोमती ने उससे वही प्रश्न पूछा। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, मैंने अपने जीवन में इतना दुख देखा है कि अगर मैं तुम्हें बताने लगूं तो दिन बीत जाएगा। जब मैं जवान था तब मेरे माता पिता चले गए। फिर कुछ साल बाद मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं अकेला ही इस संसार में रह गया हूं। यह सुनकर गोमती का हृदय भारी हो गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और हर घर में वही प्रश्न पूछती रही, पर हर घर से उसे एक नई कहानी सुनने को मिली। कहीं किसी ने अपने माता पिता खोए थे, कहीं किसी का बच्चा चला गया था, कहीं किसी का घर आग में जल गया था, तो कहीं कोई बीमारी से पीड़ित था। जैसे जैसे वह गांव के घरों में जाती गई, उसे एक बात समझ में आने लगी कि दुख केवल उसके जीवन में नहीं है, बल्कि हर घर में किसी न किसी रूप में मौजूद है। शाम होने लगी थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आकाश लाल हो गया था। गोमती पूरे दिन गांव में घूमती रही, पर उसे ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहां कभी कोई दुख न हुआ हो। उसके हाथ खाली थे, सरसों का एक भी दाना नहीं था। वह थकी हुई वापस उसी मंदिर के पास आकर बैठ गई जहां वह संत उससे मिले थे। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, पर उनमें पहले जैसा क्रोध और शिकायत नहीं थी। उसमें एक गहरी सोच दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद वही संत फिर वहां आए। उन्होंने गोमती को देखा और मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम सरसों का दाना लेकर आई हो? गोमती ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, नहीं महाराज, मुझे ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहां कभी कोई दुख न हुआ हो। हर घर में किसी न किसी रूप में पीड़ा है। किसी ने अपना प्रिय खोया है, किसी ने अपना सुख खोया है, किसी ने अपनी आशा खो दी है। संत ने शांत स्वर में कहा, यही वह बात है जिसे तुम्हें समझना था। हरिदास यह सब सुनकर स्तब्ध रह गया था। वह उस बूढ़ी स्त्री को देख रहा था जो मंदिर के आंगन में बैठी थी। साधु ने हरिदास से कहा, जब उस दिन गोमती ने यह सच्चाई समझी, तब उसके मन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। उसने पहली बार यह जाना कि उसका दुख अकेला नहीं है। संसार का हर प्राणी किसी न किसी पीड़ा से गुजरता है। तब उस संत ने उसे एक ऐसी बात बताई जो सुनकर उसका जीवन ही बदल गया। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे साधु ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कौवे की ओर देखा। अब कौवा पहले से भी अधिक ध्यान से सुन रहा था। हवा धीरे धीरे बह रही थी और पीपल के पत्तों की सरसराहट मानो इस कथा की साक्षी बन रही थी। साधु ने शांत स्वर में कहना शुरू किया, जब गोमती पूरे दिन गांव गांव घूमकर वापस मंदिर आई और उसने संत से कहा कि उसे ऐसा एक भी घर नहीं मिला
जहां कभी दुख न हुआ हो। तब उस संत ने उसकी ओर करुणा से देखा। उन्होंने कहा, बेटी, यही वह सत्य है जिसे समझने के लिए तुम्हें भेजा गया था। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कभी दुख न देखा हो। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी पीड़ा से गुजरता है, परंतु मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह अपने दुख को ही सबसे बड़ा मान लेता है और दूसरों के दुख को देख ही नहीं पाता। साधु ने आगे कहा। गोमती संत की बात सुनकर कुछ देर तक चुप बैठी रही। उसके मन में दिन भर की सारी बातें घूमने लगीं। उसे याद आया कि उस जमींदार के घर की स्त्री अपने बच्चे को खोने के कारण रो रही थी। उस किसान की पत्नी सूखे के कारण भूख सह चुकी थी। वह बूढ़ा आदमी जिसने अपने पूरे परिवार को खो दिया था, अकेले जीवन जी रहा था। तब गोमती को पहली बार लगा कि उसके जीवन का दुख बड़ा है, पर वह अकेला नहीं है। संसार में अनगिनत लोग उससे भी अधिक पीड़ा झेल रहे हैं। संत ने धीरे धीरे उससे कहा, बेटी, जब मनुष्य अपने दुख को संसार का सबसे बड़ा दुख समझने लगता है, तभी उसके जीवन में अंधकार बढ़ने लगता है। दुख तो जीवन का एक हिस्सा है। जन्म है तो मृत्यु भी होगी, मिलन है तो बिछोह भी होगा, परंतु सबसे बड़ा दुख तब जन्म लेता है जब मनुष्य अपने दुख में इतना डूब जाता है कि उसे दूसरों की पीड़ा दिखाई ही नहीं देती। वह अपने ही दुख को पकड़कर बैठ जाता है और जीवन की बाकी सारी रोशनी खो देता है। गोमती की आंखों से फिर आंसू बहने लगे, पर इस बार उन आंसुओं में केवल शोक नहीं था, उनमें समझ भी थी। उसने संत से पूछा, महाराज, यदि दुख जीवन का हिस्सा है तो मनुष्य इससे कैसे बाहर निकले? मेरा हृदय अभी भी अपने पति और अपने बेटे की याद से भरा हुआ है। मैं उन्हें भूल नहीं सकती। संत ने बहुत ही कोमल स्वर में उत्तर दिया, उन्हें भूलने की आवश्यकता भी नहीं है। प्रेम को भुलाया नहीं जाता, परंतु प्रेम को पीड़ा का कारण बना लेना भी ठीक नहीं है। तुम्हारे पति और तुम्हारा बेटा तुमसे प्रेम करते थे। यदि वे आज तुम्हें इस प्रकार रोते हुए देखते तो क्या उन्हें अच्छा लगता? नहीं। वे चाहते कि तुम जीवन को आगे बढ़ाओ और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाओ। संत ने फिर एक और बात कही, इस संसार में सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं है, बीमारी नहीं है और किसी प्रिय को खो देना भी नहीं है। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब मनुष्य आशा खो देता है और यह मान लेता है कि उसके जीवन में अब कोई अर्थ नहीं बचा। जब मनुष्य अपने हृदय की रोशनी बुझा देता है, तभी असली अंधकार पैदा होता है। गोमती ध्यान से संत की बातें सुन रही थीं। उसके मन में जैसे कोई नई समझ जन्म ले रही थी। संत ने कहा, तुम्हारे जीवन में जो हुआ वह बहुत पीड़ादायक है, परंतु तुम्हारे पास अभी भी जीवन है, सांसें हैं और दूसरों के लिए कुछ करने की शक्ति है। यदि तुम अपने दुख को ही पकड़े बैठी रहोगी तो तुम्हारा जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। पर एक बार यदि तुम दूसरों के दुख को समझोगी और उनकी सहायता करोगी तो तुम्हारा अपना दुख भी धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। संत ने उसे सलाह दी कि वह मंदिर के पास रहने लगे और जो भी दुखी व्यक्ति वहां आए उसकी सहायता करे, उसे सांत्वना दे और उसे यह समझाए कि वह अकेला नहीं है। गोमती ने कुछ देर तक सोचा और फिर धीरे धीरे सिर हिला दिया। उसके मन में पहली बार यह भावना जागी कि शायद उसके जीवन का उद्देश्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। उस दिन के बाद गोमती ने अपने जीवन का रास्ता बदल दिया। वह मंदिर के पास रहने लगी। जो भी व्यक्ति वहां दुखी होकर आता, वह उसके पास बैठती, उसकी कहानी सुनती और उसे धैर्य देती। कभी कभी वह स्वयं भी अपने जीवन की कहानी सुनाती और बताती कि कैसे उसने समझा कि संसार में हर किसी के जीवन में पीड़ा होती है। धीरे धीरे गांव के लोग उसे सम्मान देने लगे। जो स्त्री पहले अपने दुख में डूबी हुई थी, वही अब दूसरों के दुख को बांटने लगी थी। कई साल बीत गए। समय के साथ साथ उसके चेहरे की झुर्रियां और गहरी हो गईं, पर उसके मन में एक नई शांति आ गई थी। जो आंसू पहले केवल शोक के थे, वे अब करुणा के आंसू बन चुके थे। जब भी कोई दुखी व्यक्ति उसके पास आता, वह उसे समझाती कि जीवन केवल दुख का नाम नहीं है। यदि मनुष्य अपने दुख से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीना सीख जाए
तो उसका अपना दर्द भी धीरे धीरे हल्का हो जाता है। पीपल के नीचे बैठे साधु ने हरिदास की ओर देखकर कहा, जब मैंने भगवान शिव से पूछा था कि संसार का सबसे बड़ा दुहक क्या है, तब उन्होंने यही कथा सुनाकर मुझे यह समझाया था कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुहक उसके भीतर पैदा होता है, जब वह अपने दुहक को ही संसार का अंत समझ लेता है और जीवन की आशा खो देता है। यह सुनकर हरिदास गहरे विचार में डूब गया। उसे याद आया कि वह खुद भी अपने खेत, अपने धन और अपनी परेशानियों के कारण कितना दुखी रहता था। उसे लगता था कि उसका जीवन ही सबसे कठिन है, पर आज उसे समझ आने लगा था कि संसार में अनगिनत लोग हैं जिनके जीवन में उससे भी अधिक पीड़ा है। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे साधु ने जब कथा का यह भाग समाप्त किया तो कुछ क्षण के लिए चारों ओर गहरी शांति छा गई। हवा धीरे धीरे बह रही थी। पीपल के पत्ते सरसराकर जैसे इस कथा के सत्य की गवाही दे रहे थे। कौवा साधु के सामने बैठा था और उसकी आंखों में अब केवल जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि एक गहरी सोच भी दिखाई दे रही थी। साधु ने शांत स्वर में आगे कहना शुरू किया, जब उस दिन संत ने गोमती को यह समझाया कि संसार का सबसे बड़ा दुहक वह नहीं है जो बाहर से दिखाई देता है, बल्कि वह है जो मनुष्य अपने मन में पाल लेता है, तब गोमती के जीवन की दिशा ही बदल गई। वह पहले केवल अपने दुहक को देखती थी, पर अब उसने दूसरों के दुहक को समझना शुरू कर दिया था। साधु ने आगे कहा, धीरे धीरे गोमती का जीवन सेवा में बीतने लगा। जो भी व्यक्ति उस मंदिर में दुखी होकर आता, वह उसके पास बैठती, उसकी बातें सुनती और उसे धैर्य देती। वह लोगों से कहती कि दुख से भागा नहीं जा सकता, पर उसे समझकर उससे ऊपर उठना सीखा जा सकता है। कई बार लोग उसके पास अपने भारी मन के साथ आते और जब वापस जाते तो उनके चेहरे पर हल्की सी शांति दिखाई देती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस बूढ़ी मां के पास बैठने से मन हल्का हो जाता है, परंतु बहुत कम लोग जानते थे कि वह शांति उसे कैसे मिली थी। साधु ने हरिदास की ओर देखा और कहा, एक दिन वही संत फिर उस मंदिर में आए जिन्होंने गोमती को सरसों का दाना लाने के लिए भेजा था। उन्होंने देखा कि गोमती अब पहले जैसी नहीं रही। उसके चेहरे पर अब दुहक की जगह करुणा और शांति थी। संत ने मुस्कुराकर उससे पूछा, बेटी, अब तुम्हारे मन में क्या है? गोमती ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, पहले मुझे लगता था कि मेरा दुहक सबसे बड़ा है। मुझे लगता था कि भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है, पर जब मैं गांव-गांव गई और हर घर की कहानी सुनी, तब मुझे समझ आया कि इस संसार में कोई भी दुहक से मुक्त नहीं है। अब मैं अपने दुख को पकड़कर नहीं बैठती, बल्कि दूसरों के दुख को समझने की कोशिश करती हूं। संत ने उसकी बात सुनकर कहा, तुमने वही सीख ली है जो जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। दुहक जीवन में आएगा, पर यदि मनुष्य उसके कारण अपने मन को अंधकार से भर ले, तभी वह असली दुख बनता है। जो व्यक्ति अपने दुख को समझकर भी आशा को जीवित रखता है और दूसरों के लिए करुणा रखता है, वह जीवन का सच्चा अर्थ जान लेता है। साधु ने धीरे धीरे अपनी बात आगे बढ़ाई। कुछ वर्षों बाद जब गोमती बहुत वृद्ध हो गई, तब एक दिन वह उसी मंदिर के आंगन में बैठी थी। सूरज ढल रहा था और आकाश सुनहरे रंग में रंग गया था। उसके पास कुछ गांव के लोग बैठे थे जिनके मन में कोई न कोई चिंता थी। गोमती उन्हें धैर्य दे रही थी और समझा रही थी कि जीवन में दुख आए तो उससे भागना नहीं चाहिए। उसी समय उसने धीरे से कहा, जब मेरे पति और मेरे बेटे इस संसार से चले गए थे, तब मुझे लगा था कि मेरा जीवन समाप्त हो गया है। पर आज मुझे समझ में आता है कि यदि उस समय मैं केवल रोती रहती और अपने दुहक में डूबी रहती, तो शायद मैं कभी यह नहीं समझ पाती कि संसार में कितने लोग हैं जिन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता होती है। साधु ने हरिदास की ओर देखते हुए कहा, उस दिन के बाद कुछ ही समय में गोमती ने इसी मंदिर के आंगन में अंतिम सांस ली, परंतु वह रोते हुए नहीं गई। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी, क्योंकि उसने अपने जीवन के दुहक को समझ लिया था और उसे करुणा में बदल दिया था। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि उस मंदिर के आंगन में बैठकर यदि कोई अपने मन की पीड़ा कह दे तो उसे हल्का महसूस होता है।
इतना कहकर साधु कुछ क्षण के लिए शांत हो गए। फिर उन्होंने हरिदास से कहा, जब भगवान शिव ने मुझे यह कथा सुनाई थी तब अंत में उन्होंने मुझसे कहा था, इस संसार का सबसे बड़ा दुख न तो गरीबी है, न बीमारी, और न ही किसी प्रिय को खो देना। संसार का सबसे बड़ा दुख यह है कि मनुष्य अपने मन की आशा खो दे और यह मान ले कि उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा। जब मनुष्य आशा छोड़ देता है और अपने दुख को ही सब कुछ मान लेता है, तभी उसका जीवन अंधकार से भर जाता है। पर जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझ लेता है और अपने हृदय में करुणा जगाता है, उसका अपना दुख भी धीरे धीरे हल्का हो जाता है। यह सुनकर हरिदास की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार यह समझ आया कि वह अपने छोटे छोटे कष्टों को कितना बड़ा मानकर बैठा था। उसने साधु के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, महाराज, आज मुझे समझ में आ गया कि मैं कितना अज्ञानी था। मैं अपने दुख को ही संसार का सबसे बड़ा दुख मानता था, पर अब मुझे पता चला कि जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य अपने भीतर आशा और करुणा को जीवित रखे। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे साधु ने जब यह पूरा प्रसंग समाप्त किया, तब उन्होंने उस कौवे की ओर देखा जो चुपचाप बैठा सब सुन रहा था। कौवे ने धीरे से अपने पंख फड़फड़ाए और बोला, हे साधु महाराज, अब मुझे भी समझ में आ गया कि संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है। यह वह दुख नहीं है जो बाहर दिखाई देता है, बल्कि वह है जब मनुष्य अपने मन की रोशनी खो देता है और यह मान लेता है कि उसके जीवन में कोई आशा नहीं बची। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने सही समझा। यही वह ज्ञान है जो स्वयं भगवान शिव ने मुझे दिया था। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। उस दिन के बाद वह कौवा अक्सर उस पीपल के वृक्ष पर बैठकर लोगों को देखता और सोचता कि हर व्यक्ति अपने भीतर किसी न किसी पीड़ा को छिपाए हुए है, पर यदि वह पीड़ा करुणा और समझ में बदल जाए तो वही दुख मनुष्य को महान भी बना सकता है। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि संसार में दुख हर किसी के जीवन में आता है, पर सबसे बड़ा दुख तब होता है जब मनुष्य आशा छोड़ देता है। यदि हम अपने हृदय में आशा और करुणा को जीवित रखें और दूसरों के दुख को समझने की कोशिश करें, तो हमारा अपना दुख भी हल्का हो जाता है। छोटा सा निवेदन, यदि कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।